पारस, बागी विधायकों की अगर बात की जाए, वो अब ये कहते हैं कि हमारे लीडर एकनाथ शिंदे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं। तो ऐसे में तो शिवसेना का अस्तित्व ही अब खतरे में पड़ गया है। शिवसेना का भविष्य क्या अब लग रहा है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में विधायक का एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और बार बार एकनाथ शिंदे एक बात कहते हैं कि हम शिवसेना से कभी अलग नहीं होंगे, तो अब आखिर शिवसेना का भविष्य क्या नजर आ रहा है? अस्तित्व बेहद ही मुश्किल में है मल्लिका। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जो गुट नेता हैं, एकनाथ शिंदे गुट नेता माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने, मैं फिर से 2019 जाऊंगा, जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, सरकार बनानी थी, इतनी जद्दोजहद कर रहे थे पूरा महाविकास आघाड़ी सरकार, उस समय एकनाथ शिंदे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारे एमएलएस को अपने साथ रखा, जिन्होंने सारे एमएलएस को शिवसेना की तरफ, महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ किया। तो आप इससे ये अंदाजा जरूर लगा सकती हैं कि एकनाथ शिंदे कितने महत्वपूर्ण हिस्सा थे शिवसेना के। ऐसे में जब दिक्कतों का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरीके से लेटर बॉम्ब में लिखा गया कि उद्धव ठाकरे वर्षा में नहीं मिलते थे, एमएलए से बातचीत नहीं करते थे, बाकी सारी दिक्कतें जो हैं वो एमएलए हो या बाकी कुछ मंत्री हो उनके साथ हो रही थी, तो इस समय एकनाथ शिंदे ने उनका हाथ थामा। एकनाथ शिंदे ने जब उनका हाथ थामा, उसके बाद बागी गुट के साथ सारे एमएलए जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए। तो आप अभी समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा रणनीति बनाई जा रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से। वहीं अगर आप बात कर रही हैं वर्चस्व की, शिवसेना के वर्चस्व की या उनके अस्तित्व की, तो खतरे में तो जरूर है। मगर एकनाथ शिंदे लगातार ये कह रहे हैं हम शिवसेना में हैं, हम शिवसेना में ही रहेंगे। बट क्या उद्धव ठाकरे अपना वर्चस्व बचा पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पूरा माहौल चल रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, वो बेहद मुश्किल है। क्या वो खुद का वर्चस्व बचा पाएंगे? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जब ये पार्टी खड़ी की थी, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी की थी, लोगों की मदद करने के लिए खड़ी की थी, लोगों के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए खड़ी की थी। तो जिस हिसाब से पिछले हमने 2-2.5 सालों से देखा है, इस सरकार में दिक्कतें तो थी, कहीं ना कहीं लोग खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जिस तरीके से हिंदुत्व को थोड़ा सा अलग कर दिया गया था और उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया, उससे लोग खुश नहीं थे मल्लिका। तो ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। वर्चस्व की लड़ाई में शायद एकनाथ शिंदे अभी आगे हैं। अशोक जी, ये सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अब शिवसेना की कमान संभालेगा कौन? एक तरफ बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की, उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, और एक तरफ एकनाथ शिंदे जिनके पक्ष में विधायकों की संख्या भी ज्यादा है, और दूसरा ये कि वो खुद भी बाला साहेब ठाकरे के काफी नजदीक माने जाते हैं, और वो ये भी दावा करते हैं कि हम ही हैं जो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, या जिस मंशा से उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था, उन बातों को हम ही आगे पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि शिवसेना कहां खड़ी है आज। नहीं, देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए क्राइसिस तो है ही, एक सरकार को बचाने का भी है, दूसरे पार्टी के अस्तित्व को बचाने का भी है। लेकिन असली शिवसेना, बेशक एकनाथ शिंदे कहते रहे कि असली शिवसेना हम हैं, हम बाला साहब ठाकरे की फिलॉसफी को आगे ले जा रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं, हिंदुत्व की जो लड़ाई बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, जो पार्टी का संविधान है, उसमें बहुत से लोगों को मिला करके पार्टी बनती है, सिर्फ विधायकों के ऊपर ही पार्टी का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन क्योंकि 39-40 विधायकों को एक साथ लाना, 55 विधायकों में से, तो बड़ा चैलेंज तो है ही उद्धव ठाकरे के सामने। देखिए, क्योंकि उनके लीडरशिप को लेकर सवाल उठा, उनके नीतियों को लेकर सवाल उठा, उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठा, लेकिन पार्टी अपने संविधान के मुताबिक चलती है, और उद्धव ठाकरे जो हैं पार्टी के सुप्रीमो हैं, और वो रहेगी उनके पास शिवसेना। तो लेकिन बेशक ये कहें कि हमने उनके चंगुल से निकालने के लिए एनसीपी के हमने ये स्टेप उठाया, और हम असली शिवसेना है, हम ही बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को बचाएंगे, वही हमारी लड़ाई है। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ेगा, लेकिन जो संविधान है शिवसेना का, उसमें सिर्फ विधायकों की वजह से ही पार्टी नहीं बनती है कि विधायक ही तय करें कि वो पार्टी किसके पास रहेगी, नहीं रहेगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो एक अलग लड़ाई होगी, अलग दावे होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो पार्टी सुप्रीमो हैं, वो से उसमें संविधान के तहत ही पार्टी का डिसीजन होता है। बिल्कुल। और पारस, यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि एक तरफ भावुक अपील
उद्धव ठाकरे बागी विधायकों से कई बार करते नजर आए, तो दूसरी तरफ शिवसेना के प्रवक्ता नेता संजय राउत वो भड़काऊ बयान देते रहे और जिस तरह के जो उन्होंने एक बाप वाला बयान दिया कि अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ, हमारे बाप के नाम का इस्तेमाल ना करो, या फिर जो जिंदा लाश वाला उन्होंने बयान दिया, कहीं ना कहीं खटास जो रिश्तों में पहले से ही है वो और बढ़ी, इन बयानों की वजह से दूरियां और बढ़ी। एक तरफ भावुक अपील हो रही है तो दूसरी तरफ संजय राउत इस तरह के बयान देकर के सिचुएशन क्या लग रहा है और खराब करते जा रहे हैं बागी विधायकों के साथ। बिल्कुल मलिका, दिखने से तो यही लग रहा है कि और ज़्यादा जो है माहौल ख़राब हो रहा है और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। यहाँ पे शाम दाम दंड भेद सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि डरा के धमका के या प्यार से किसी तरीके से विधायक वापस आ जाए, किसी तरीके से एकनाथ शिंदे वापस आ जाए, किसी तरीके से जो है चीज़ें जो अब फ्लोर पर जाने वाली हैं, फ्लोर टेस्ट होने वाली है, उससे पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। एक तरफ है प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन शिवसेना के जो लगातार धमकियां दे रहे हैं, लगातार अलग तरीके से टिप्पणी करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। कभी बोलते हैं कि लाशें आएंगी, कभी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। एक तरफ जो है ईडी की समन जो है उनके पास गया हुआ है। बहुत सारे स्टेटमेंट जो हैं डराने वाले वो संजय राउत की तरफ से किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो लगातार इमोशनल लेटर्स लिख रहे हैं, लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्यार के जरिए, इमोशंस के जरिए जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए हमारे पास, क्योंकि हम परिवार हैं, मैं मुखिया हूं, आप आ जाइए हमारे पास, हम बात करेंगे और जितनी भी चीजें हैं उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। बट क्या जो विधायक वहां पे बैठे हैं वो खुश हैं? देखने से ऐसा नहीं लगता है मलिका कि वो वहां पे खुश हैं, कि मतलब इस पूरे मामले से खुश हैं। कितना भी कर लें उद्धव ठाकरे वो वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं वापस नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात जो हैं अभी मुंबई महाराष्ट्र में हैं। और कल जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन है जब फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा।